बात की जाए, किसकी बात की जाए, स्टेम की बात की जाए। भैया स्टेम होता क्या है, दो पार्ट होता है, एक जो ऊपर को जाता है, एक जो नीचे को जाता है। जो ऊपर को जाता है उसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग, और जो नीचे को जाता है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग। असेंडिंग पार्ट होता है स्टेम और डिसेंडिंग पार्ट क्या होता है, रूट होता ना। द असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट व्हिच बियर लीफ, ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट इज कॉल्ड स्टेम ना। ठीक है, अब स्टेम की अगर बात की जाए भैया, किसकी बात की जाए, स्टेम की, तो द असेंडिंग पार्ट, द असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट, किसका भैया, द असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट व्हिच बियरिंग, व्हिच बियरिंग, क्या क्या बियरिंग, व्हिच बियरिंग लीफ ना भैया, लीफ, और क्या, ब्रांच, रूट नहीं जी, ब्रांच, और फ्लावर एंड फ्रूट। इफ फ्लावर, लीफ, ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट इज कॉल्ड स्टेम। हाँ, बर्ड्स भी है, इज कॉल्ड स्टेम। अभी बर्ड्स आएगा, बर्ड्स इज द कंडेंस, बर्ड्स इज द कंडेंस स्टेम होता है। क्या होता है, कंडेंस स्टेम। ठीक है, क्या हुआ कि स्टेम क्या भैया, द असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट व्हिच बियरिंग क्या क्या, लीफ, ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट इज कॉल्ड स्टेम। ठीक है, अब बात करते हैं वर्जिन ऑफ स्टेम की। भैया कि स्टेम जो होता है कहाँ से ओरिजिनेट करता है, तो कहाँ से ओरिजिनेट करता है पंडित जी, आप याद करो, रूट कहाँ से ओरिजिन कर रही थी, मतलब निकल रही थी, रूट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेडिकल, तो स्टेम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लीम्यूल ना। ठीक है, स्टेम इज originated from प्लीम्यूल ना भैया, प्लीम्यूल ऑफ किसका, सीड। कहाँ से निकलता, प्लीम्यूल ऑफ सीड। और ये प्लीम्यूल को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जान भी गए हो। अब पंडित जी बताओ, ये जो तितली जैसी संरचना बनी हुई है, बटरफ्लाई जैसी, इसमें जो पंख जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इसका नाम क्या है, पंडित जी बताइए। ये जो पंख जैसे दो संरचना दिख रही है, इसका नाम क्या है, कॉटिलीडन। क्या नाम है, कॉटिलीडन। ठीक है, कॉटिलीडन हो गया। ठीक है, चलिए अब ये कितने कॉटिलीडन है, दो कॉटिलीडन, दोनों कॉटिलीडन से एक जगह जाकर के जुड़े रहते हैं। ठीक है, और यहाँ से दो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, एक ऊपर की साइड में, एक नीचे की साइड में। जो ऊपर की साइड में निकला होता है इसको बोलते हैं प्लीम्यूल, और जो नीचे की साइड में निकला होता है इसको बोलते हैं रेडिकल ना भैया, क्या बोलते हैं, रेडिकल। और ये जो प्लीम्यूल होता है, इसी प्लीम्यूल से निकलता है कौन, स्टेम, और इसी रेडिकल से निकलती है क्या, रूट। तो भैया स्टेम की ओरिजिन कहाँ से है, प्लीम्यूल से, और रूट की ओरिजिन कहाँ से होती है, रेडिकल से होती है ना। ठीक है, चलिए अब एक और बात कर लेते हैं। क्या बात ये कर लेते हैं कि जो स्टेम्स होता है उसकी पहचान कैसे होगी, कि आप स्टेम के बारे, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे स्टेम्स होते हैं ना, अंडरग्राउंड होते हैं, तो जान ही नहीं पाते भैया स्टेम है कि रूट है ना। जैसे पोटैटो की बात कर लेते हैं, तो आधे लोग कंफ्यूज रहते हैं भैया पोटैटो रूट है कि स्टेम है ना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशंस होंगे जिसके द्वारा हम लोग पहचान कर पाएंगे कि भैया रूट की क्या विशेषता है और स्टेम की क्या विशेषता है। तो रूट की स्पेशलिटी ये है, सॉरी स्टेम की स्पेशलिटी ये है कि इसमें नोड और इंटर नोड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नोड और इंटर नोड पाया जाता है। तो देख, उसको ट्यूबर बोलते हैं। हाँ, और जो ट्यूबर होता है वो एक तरीके की बड्स है, और जो बड्स होती है वो निकलती है इन नोड से, और नोड जो होता है स्टेम में पाया जाता है। इस वजह से आलू स्टेम है। ठीक, अच्छा चलो इधर आ जाओ। द पार्ट ऑफ स्टेम, इधर ध्यान दो, द पार्ट ऑफ स्टेम वेयर लीफ
इज एराइजेज आर वर्जिनेटेड, मतलब एराइजेज मतलब निकलना होता है या जहाँ से वर्जिन हो, इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है भैया, इज कॉल्ड नोड। क्या कहा जाता है, नोड कहते हैं ना भैया। क्यों पंडित जी, कि जहाँ से क्या निकलती है, लीफ निकलती है स्टेम से, उस पार्ट को क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। ठीक है, एक और बात जान लेते हैं कि भैया इंटरनोड किसे कहते हैं। द गैप बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। द गैप बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, इंटरनोड। क्या कहा जाता है भैया, इंटरनोड ना पंडित जी। ठीक, तो ये समझ में आ गया। तो चलो देख लेते हैं एक तो स्टेम बना करके कि भैया स्टेम होता कैसे है। वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, रूट। रूट है ना, ठीक, चलिए। तो रूट के, अच्छा रूट के बाद ऊपर वाला जो पार्ट है क्या है, शूट है। अब पंडित जी एक बात बताओ कि जहाँ से ये पत्ती निकल रही है इस जगह को क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, जहाँ से पत्ती निकल रही इस जगह को क्या बोलते हैं। इसको पढ़ो पहले, क्या लिखा है, क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। हाँ, तो ये क्या होगा भैया, नोड है। चलिए, और जहाँ से ब्रांच निकलती है उसको क्या बोलेंगे, तो जहाँ से ब्रांच निकलती है उसको क्या बोलेंगे, उसको भी नोड बोलेंगे ना। लीफ एंड ब्रांच एंड बड्स आर एराइजेस फ्रॉम नोड। मतलब एक सेंटेंस में लिख दिया लीफ, इसका मतलब लीफ ही नहीं, लीफ, ब्रांच, बड्स, ये सब जहाँ से निकलेंगे उसको क्या बोलेंगे, नोड। तो ये भी भैया नोड हो गया। क्या हो गया, नोड हो गया ना। तो दो नोड हो गए। अब इधर देखो पंडित जी, एक नोड ऊपर वाला हो गया, दूसरा नोड नीचे वाला। तो ये नोड और दोनों नोड के बीच में थोड़ी सी जगह है, थोड़ी सी जगह ना भैया। तो ये जो जगह होती है इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरनोड। ये भैया क्या हो गया, इंटरनोड। ये क्या हो गया, इंटरनोड हो गया ना, इंटरनोड हो गया। चलो अब इसके बाद बात कर लेते हैं, ये जो यहाँ एक ऐसा ऐसा पार्ट निकला हुआ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ग्रीन कलर का होता ना, इसको क्या बोलते हैं, लीफ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लीफ बोलते हैं। अब इधर आ जाते हैं और यहाँ से एक टहनी निकल गई, टहनी निकल गई, इसको क्या बोलेंगे, ब्रांच। तो ये क्या हो गया, ब्रांच हो गई। अब ब्रांच में बढ़िया बढ़िया टमाटर जैसे फल लगे हुए हैं, इसको क्या बोलेंगे, फ्रूट। ये क्या हो गया, फ्रूट हो गया। चलिए ये भी जान गए। इधर खूब बढ़िया बढ़िया सा एकदम रंग बिरंगा सा कुछ लगा हुआ जिसको फ्लावर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फ्लावर। फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, ब्रांच हो गया, नोड हो गया, इंटरनोड हो गया। अभी बची हुई है यहाँ पर भी देखो, एक टू ऐसा छोटा सा यहाँ निकला है और लास्ट में यहाँ पर भी है। इसको क्या बोलते हैं, बड्स। तो ये जो बड्स होगी इसको बोलते हैं टर्मिनल बड्स। क्या बोलते हैं, टर्मिनल बड्स। टर्मिनल बड्स वो बड्स होती है जो टिप पर पाए, टर्मिनल मतलब जहाँ पे लास्ट पॉइंट पे पाई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर भी एक बड्स लगी हुई है जिसको बोलेंगे क्या, एक्जिलरी बड्स। क्या बोलते हैं, इसको एक्जिलरी बड्स कहेंगे। दो बड्स होती है, एक को बोलते हैं टर्मिनल बड्स, एक को बोलते हैं एक्जिलरी बड्स। तो जल्दी से ये सब बनाओ। और क्या, हाँ, आप लोगों की लीफ सही नहीं बनती है तो तोड़ते ज़्यादा हो गए। जो ज़्यादा लीफ तोड़ेगा उसकी सही से बनेगी नहीं। चलिए डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ स्टेम बताओ। डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ स्टेम। सबसे पहले तो बता दो डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ रूट। पंडित जी डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ रूट कैसी थी, डाउनवर्ड। इसकी कैसी होगी, अपवर्ड। अपवर्ड होगी ना इसकी।
अपवर्ड, अपवर्ड हो गई। अब बताओ निगेटिव जियोट्रॉपिक की पॉजिटिव जियोट्रॉपिक? जियोट्रॉपिक, हाँ। रूट क्या था, रूट को बताओ, रूट की बताओ। और स्टेम की निगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है तो कैसा हो जाएगा, निगेटिव, निगेटिवली जियोट्रॉपिक ना, निगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है। फोटोट्रॉपिक की बात बताओ, रूट के बारे में बताओ, रूट, रूट की बताओ, फोटोट्रॉपिक के बारे में बताओ, पॉजिटिवली कि निगेटिवली? रूट की, रूट की अगर बात करें तो रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है कि नहीं? ठीक है। और स्टेम की बात करें, स्टेम इज निगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिवली ना, जिधर स्टेम देखो अपने ही से घूम जाता है, सूर्यमुखी पौधा देखो, फोटो को ऐसे सन जैसे जैसे रोटेट करता है वैसे वैसे घूमता रहता है, तो कैसा होता है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक ना। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक क्या हो भैया, अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, निगेटिवली जियोट्रॉपिक हो गया, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हो गया। किसकी डायरेक्शन होगी, किसकी डायरेक्शन, स्टेम की। अब जल्दी से बर्ड्स बता दो, अब तक तो खूब बर्ड्स पढ़ रहे थे, बर्ड्स बताओ। ठीक है। अगर बर्ड्स की बात कही, बर्ड्स इज ए कंडेंस स्टेम या शूट, बर्ड्स इज ए कंडेंस फॉर्म ऑफ शूट। शूट का क्या होगा, शूट बोल तो स्टेम, स्टेम का कैसा होता है, कंडेंस फॉर्म होता है ना। बर्ड इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ किसका, शूट। शूट का कैसा है, कंडेंस फॉर्म है, हैव शार्ट इंटरनोड, हैव शार्ट इंटरनोड। ठीक है, चलिए ठीक, इधर ध्यान समझेंगे कि बर्ड्स क्या होती है, कंडेंस फॉर्म क्या है किसका, शूट का। शूट क्या होती है, कंडेंस हो जाती है, और कंडेंस तब होगी जब इंटरनोड कैसा हो जाएगा, छोटा होगा ना भाई। इंटरनोड बड़ा हो गया तो कहाँ हो जाएगी, स्टेम में कन्वर्ट हो जाएगी। शूट किस में कन्वर्ट होगी, इंटर में, मतलब स्टेम में। अब वही इंटरनोड क्या हुआ, छोटा हो गया और नोड पास पास आ गया, कंडेंस हो गया, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। बर्ड्स आर टू टाइप्स, एक को बोलते हैं एक्सियली बर्ड, एक को बोलते हैं टर्मिनल बर्ड्स ना। बर्ड्स आर टू टाइप्स, कौन कौन सी भैया पंडित जी? एक को बोलेंगे क्या, टर्मिनल बर्ड, एक को क्या बोलते हैं, टर्मिनल बर्ड, एक को बोलते हैं क्या, एक्सिलरी बर्ड्स। तो दो बर्ड हो गई, एक जो पाई जाएगी एंड पॉइंट पे उसको बोलेंगे क्या, टर्मिनल बर्ड, और एक जो बीच बीच में एक्सियल पे पाई जाए उसको क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, तो दो टाइप हो गए। अब एक क्वेश्चन आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड्स कौन सी है, लार्जेस्ट बर्ड्स ऑफ वर्ल्ड, सोचो और बताओ। अच्छा पहले इतना लिख लो, टर्मिनल बर्ड्स ही होगी, एग्जाम्पल भी बताना है। बाम्बू, बांस में कम बर्ड्स होती है, पत्ती की तरह निकलता वो बर्ड्स हो जाती है। चलिए अभी बता रहे हैं, ये हो गया। हाँ टर्मिनल बर्ड्स है तो श्योर है, एक्सिलरी बर्ड्स नहीं है, क्योंकि बड़ी बर्ड्स एक्सियल थाम ही नहीं पाएगी, टूट जाएगी। तो हमेशा जो सबसे बड़ी बर्ड्स होगी टर्मिनल बर्ड्स होगी, और टर्मिनल बर्ड्स जो होती है वही सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगी, और हम लोग उस बर्ड्स को खाते भी हैं। हाँ और इलॉबोरेट करें, मतलब और विस्तारित करें, उसको हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। बोड़ा, बोड़ा इज द फ्रूट नॉट बर्ड्स।
हाँ, बड़ी सी बड्स होती है, उसको हम लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। लौकी, लौकी फ्रूट है बाबू, ठीक है। उसके बाद उसका सीजन आने वाला भी है, आई थिंक मार्केट में चल रही कि नहीं। गोभी इससे बड़ी होती है, गोभी का ही होता है। गोभी तो फ्लावर, गोभी फ्लावर है। ब्रोकली भी तो फ्लावर ही है। कटहल फ्रूट है मेरे भाई। कैबेज, कैबेज है वो दुनिया की सबसे बड़ी बड्स है, ठीक है। मिटाए, अच्छा लिखो जल्दी से। हो गया। जस्ट बर्ड ऑफ वर्ल्ड, संसार की सबसे बड़ी बर्ड कौन सी है? कौन है भैया? कैबेज। कौन सी है? कैबेज। कैबेज बोले तो पात गोभी, पत्ता गोभी, अरे जो भी, चाउमीन के साथ खाने बहुत मज़ा आता है। अच्छा, क्या बोलते हैं? पत्ता गोभी। और अनओपन्ड बड्स, एक और बड्स होती है जो कभी ओपन ही नहीं होती है। अनओपन्ड बड्स। एक तो होगी दुनिया की सबसे बड़ी बड्स, कौन सी होगी? पत्ता गोभी, मतलब कैबेज हो गया। एक बड्स है जो कभी ओपन ही नहीं होती, अनओपन्ड बड्स। सोचो और बताओ, अनओपन बड्स किसकी है? उसका नाम मैं लिख दे रहा हूं, तब देखे पकड़ पाते कि नहीं। सिजाइजियम एरोमेटिकम। क्या है? सिजाइजियम नाम है, सिजाइजियम एरोमेटिकम। इसका यूज हम लोग मसाले के रूप में करते हैं, यूज्ड एज स्पाइस। स्पाइस मीन्स मसाले ना, तो यूज्ड एज स्पाइस, स्पाइस के रूप में करते हैं। इलायची नहीं, इलायची तो फ्रूट ना, उसमें अंदर सीड पाया जाता है। लौंग, कौन सा लौंग है? कौन सा है? किसके साथ पड़ता है? अच्छा, एग्जाम्पल की बात करें, कौन हो गया? क्लोव। कौन भैया? क्लोव। क्लोव जो होता है ये कैसी बड्स है? अनओपन्ड बड्स है जो कभी ओपन ही नहीं हुई है, ठीक है। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं? क्या क्लोव का साइंटिफिक नेम है? सिजाइजियम एरोमेटिकम। चलिए अब एक बात और कर लेते हैं कि जो यहाँ से ब्रांच निकलती है, कहाँ से ब्रांच निकलती है? स्टेम से। तो दो टाइप की वर्जिन्स होती है, एक को बोलते हैं एक्सोजीनस वर्जिन, एक को बोलते हैं एंडोजीनस वर्जिन। वह ब्रांच जो स्टेम से निकलती हैं, कहाँ निकलती हैं? स्टेम से निकलती हैं, उनकी वर्जिन एक्सोजीनस होगी। और वह ब्रांच जो रूट से निकलती उनकी वर्जिन एंडोजीनस होगी। समझ में आ रहा कि जो ब्रांच कहाँ से निकलेंगी? स्टेम से निकलेंगी, अदर देन कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स अभी बाद में हम लोग पढ़ेंगे जब क्या एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो आप समझेंगे कि वहाँ पे कॉर्टेक्स होता है, पेरीसाइकिल होता है, पिथ होता है, कई सारी चीज़ें होता है ना। तो एंडोडर्मिस होता है, एपिडर्मिस होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो अदर देन कॉर्टेक्स अगर बात करें तो क्या बात करें कि ऐसा भी दिमाग में रखो कि ऐसी ब्रांच जो स्टेम से निकलती है उसकी वर्जिन एक्सोजीनस होगी, और वह ब्रांच जो रूट से निकलती है उसकी वर्जिन एंडोजीनस होगी, ठीक है। तो स्टेम की जो ब्रांच होती है इसकी वर्जिन कैसी होगी? एक्सोजीनस। दोज ब्रांच which arises from stem has
एक्सोजीनस वर्जिन, हैज एक्सोजीनस वर्जिन, उसकी वर्जिन कैसी होगी? एक्सोजीनस होगी ना भैया। दोज ब्रांच व्हिच एराइजेज, कहाँ भैया? ये क्लोव है, CLOV, क्लोव मीन्स लौंग, लौंग खाते हो ना। दोज ब्रांच व्हिच एराइजेज फ्रॉम रूट हैज एंडोजीनस वर्जिन, दोज ब्रांच व्हिच एराइजेज फ्रॉम स्टेम, उसकी वर्जिन कैसी होगी? एक्सोजीनस, और वह ब्रांच जो रूट से निकलती है उसकी वर्जिन एंडोजीनस होगी। जल्दी से लिखो, फट से इसके फंक्शन जान लेते हैं। फंक्शन ऑफ स्टेम, स्टेम स्प्रेड द ब्रांच व्हिच बियर फ्लावर फ्रूट लीव्स। पहला तो ये काम हो ना, तो भैया ट्रांसपोर्टेशन, हाँ एक तो क्या हो गया? इट स्प्रेड द ब्रांच ना भैया, यहीं से ब्रांच निकलती है, व्हिच बियर क्या? लीव्स फ्लावर फ्रूट ना भैया। एक तो ये हो गया कि भैया ब्रांच बहुत सारी फैल जाएंगी, उस पर फल लगेंगे, फ्रूटिंग होगी, पत्तियां निकलेंगी ना। एक और कंडीशन होगी, इट ट्रांसपोर्ट मिनरल एंड वाटर, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल एंड वाटर, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल वाटर एंड फूड, फूड का भी तो करता है, एंड फूड इसका भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। और क्या करता है? इट कैन स्टोरेज फूड मटेरियल, हाँ करता कि नहीं? इट कैन स्टोरेज फूड मटेरियल्स, भैया ये क्या करता है? फूड मटेरियल को भी स्टोर करने का काम करता है ना। फूड मटेरियल क्या करता है? स्टोर करता है। और क्या करता है? और भी कुछ करता है। इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, किसमें इन्वॉल्व होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशंस में। तो ये सारे फंक्शंस किसके हो गए? स्टेम के। क्या करता है? ब्रांच की स्पीड करवाता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, फूड स्टोरेज करता है, वेजिटेटिव हाँ प्रोटेक्शन में, प्लांट का प्रोटेक्शन भी देगा भाई। ऊपर हो जाएगा बड़ा तो आम को तोड़ नहीं पाओगे, प्रोटेक्शन में भी इसका काम होता है। ठीक है, तो कई सारे काम इसके हो जाते हैं। सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? थ्रोन, कांटे। कांटे कहाँ से निकलते हैं? स्टेम से। अभी जब हम सिट्रस प्लांट पढ़ेंगे तो उसमें कांटे होते हैं, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं उनको चरने से बताते हैं, क्योंकि मुंह में धंस जाएंगे। तो आप देखना, जो नींबू का पौधा होता है, जो बबूल का पौधा होता है, ऐसे पौधों को जानवर नहीं खाते हैं, और जिसमें कांटे नहीं होते उसको निगल जाते हैं ना भैया। तो क्या होता है? ये बचाता है, प्रोटेक्शन देता है ना। ठीक, चलिए तो भैया इसी के साथ स्टेम की अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बचा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ेंगे